एक पिता का संघर्ष, एक बेटी का सपना और एक चाट ठेले से डॉक्टर बनने तक की प्रेरणादायक कहानी। देखिए, बिटिया की मुस्कान, एक ऐसी दास्तान जो आपके दिल को छू जाएगी। वाराणसी के एक छोटे से मोहल्ले में रामशरण अपनी पत्नी सुमित्रा और 7 साल की बेटी पायल के साथ रहता था। रामशरण एक ठेले पर चाट बेचता था, जिससे बस किसी तरह घर का खर्च चलता था। सुमित्रा घरों में बर्तन मांजती थी, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी दिनों में चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता था। पायल बहुत होशियार थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि अच्छे स्कूल की फीस देना नामुमकिन था। वह सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मन ही मन अच्छे स्कूल में पढ़ने की इच्छा रखती थी। एक दिन पायल घर आकर बोली, बाबा, मेरी दोस्त रिया नए स्कूल में पढ़ने जा रही है। वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं भी जाना चाहती हूँ। रामशरण ने अपनी बेटी की मासूमियत देखी और भारी मन से कहा, बिटिया, वो स्कूल बहुत महंगा है। वहां पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है। पायल उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। सुमित्रा ने रात में पति को समझाया, राम, बिटिया पढ़ने में बहुत तेज है। अगर उसे मौका नहीं दिया तो वो भी हमारी तरह तंगहाली में ही जिएगी। रामशरण सारी रात सोचता रहा, क्या वह अपनी बेटी के सपनों की राह में रोड़ा बनेगा? अगले दिन वह चाट का ठेला लगाने निकला, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, कैसे भी करके बिटिया को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। रास्ते में उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, नया स्वाद, मटकी चाट, सिर्फ 30 रुपए। उसने देखा कि एक नए ठेले पर भीड़ लगी थी। लोग चाट खा रहे थे और दुकानदार दिन भर पैसे कमा रहा था। रामशरण को आइडिया आया। उसने अपनी चाट में कुछ नया करने का सोचा। वह रात भर जागकर तरह तरह के मसाले मिलाने लगा और आखिरकार उसने अपनी खास स्पेशल बनारसी टोकरी चाट बना ली। अगले दिन उसने अपने ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, स्पेशल बनारसी टोकरी चाट, एक बार खाएं, बार बार आएं। पहले दिन ज्यादा ग्राहक नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे। उसकी चाट का स्वाद सबको पसंद आया और कुछ ही महीनों में उसका ठेला वाराणसी के मशहूर चाट स्टॉल्स में गिना जाने लगा। अब रामशरण की कमाई बढ़ने लगी। उसने अपनी पत्नी को काम से रोक दिया और पायल की स्कूल फीस भर दी। जब उसने पायल को नए स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिटिया, अब तू पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना। पायल खुशी से उसके गले लग गई। समय बीतता गया। पायल मेहनत से पढ़ाई करती रही और अपने स्कूल में टॉप करने लगी। पूरे शहर में उसकी प्रतिभा की चर्चा होने लगी। 12वीं की परीक्षा के बाद उसे एक नामी कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। पायल डॉक्टर बनना चाहती थी और रामशरण ने अपनी हर कमाई उसके सपने पूरे करने में लगा दी। सालों की मेहनत के बाद वही पायल डॉक्टर पायल रामशरण बन गई। जब उसने पहला वेतन लाकर अपने पिता के हाथों में रखा, तो रामशरण रो पड़ा। बिटिया, मैंने तो तुझे स्कूल भेजने के लिए ठेला चलाया था, पर आज तू मेरी दुनिया बना दी। पायल ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, अगर आपने कोशिश न की होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। रामशरण की आंखों में गर्व था। आज उसकी बेटी एक मिसाल बन चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान मेहनत और हौसला न छोड़े, तो हर सपना पूरा हो सकता है।